राजस्थान में चुनाव से पहले गहलोत सरकार मंदिरों का कायाकल्प बनाने में जुट गई है। नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और प्रदेश भर के जयपुर के गोविंद देव मंदिर में उज्जैन के महाकाल के तर्ज पर कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर धावा बोल दिया। बहरहाल चुनावी साल में मंदिरों की याद सरकार को आई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा 19 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में अब कॉरिडोर बनेगा और उसी तर्ज पर बनेगा जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन का कॉरिडोर बनाया है। अब इसी बात को लेकर के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि चुनावी साल में कॉरिडोर बनाने का निर्णय वैसे ही है जैसे रेवड़ियां बांटने का है। मेरे साथ में जो महेश जोशी हैं, गहलोत सरकार के मंत्री, वो खुद मौजूद हैं और गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हैं। विपक्ष निशाना साध रहा है कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट करने के लिए ये चाल चली है। बहुत शॉर्ट मेमोरी है प्रतिपक्ष की। अभी पिछले बजट में ही जो बजट वर्ष चल रहा है 2022-23, इस पिछले बजट में ही धार्मिक स्थलों का गोविंद देव जी के मंदिर और ईदगाह, इसका विकास करने के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उनको याद नहीं है, उनको याद भी होगा तो वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनका काम विरोध करना, उनका काम कमियां निकालना मात्र है। सत्य से उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। असत्य वाचन करते हैं, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, असत्य वाचन करते हैं। एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लगेगा कि वो सच हो जाएगा। सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाने में महारत हासिल है उनको। राजेंद्र राठौड़ तो कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ जाएगी क्योंकि आर्थिक भार जो है वो बढ़ जाएगा राजस्थान में। 19 जिलों की स्थितियों को कैसे तो वो फाइनेंशियली तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे ये जो कॉरिडोर की घोषणाएं हुई हैं मंदिरों की, चाहे वो गोविंद देव जी मंदिर हो, खाटू श्याम जी मंदिर हो, बेणेश्वर धाम हो, तो आपने तमाम मंदिरों को कॉरिडोर बनाने का निर्णय ले लिया। सीख आपने ली नरेंद्र मोदी से कॉरिडोर बनाने की। हमने महाकाल का नाम लिया है। महाकाल का मंदिर कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनवाया। उसमें कुछ नई सुविधाएं देने की बात उन्होंने करी। वो बात सही थी तो ये गलत कैसे हो सकती है? कितनी स्पीड से और कब तक ये काम होगा महेश जोशी जी, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव में भी आपको जाना है। चीजें और घोषणाएं जो हुई हैं वो भी स्पीड से हुई हैं। देखिए, बाकी जो घोषणाएं हुई हैं उनको 6 महीने, साल भर नहीं लगाएंगे हम, 6 महीने में पूरा करेंगे। ये जो घोषणाएं साल भर में पूरी करने के लिए होती है, ये 6 महीने में हम पूरी करेंगे। यहाँ तक गोविंद देव जी के मंदिर का सवाल है, 100 करोड़ रुपया डीपीआर बना के काम शुरू करने के लिए ये रखा गया है। डीपीआर बनने में जितने पैसे की, डीपीआर बनने के बाद जितना पैसा उसके अंदर जरूरत होगी उतना पैसा सरकार और सैंक्शन करेगी। गोविंद देव जी के मंदिर में खड़ा हूँ। गोविंद देव जी से प्रार्थना है कि अगली सरकार भी कांग्रेस के बने और मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि अगले मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत हों। राजस्थान के अंदर पीएफआई को रैली करने की इजाजत देने वाली सरकार, कोटा के अंदर इन्होंने अनुमति दी। मेवात के अंदर तुष्टीकरण के नाम पर वर्ग विशेष पर अन्याय करने वाली सरकार, जिस सरकार के चलते हुए राजस्थान सांप्रदायिकता की आग में धू-धू कर जला। कोई ऐसा महीना नहीं बीता जब कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के आग नहीं भड़की हो। तुष्टीकरण के कारण से अपना वोट बैंक जो खो चुका था सरकार का, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर सरकार का असली चेहरा आम जन के सामने है। और अब मंदिरों की याद आई, उसके लिए तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्हें कम से कम हिंदू संस्कृति की याद तो आई, पर मंदिर को याद करके वो चुनावी वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल सामने खड़ा सवाल साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी घोषणाएं की है, उन घोषणाओं का बजटीय प्रावधान नहीं किया, सिर्फ आईवास है और कुछ ही दिनों बाद में ये बातें सामने आ जाएगी। सरकार का कार्यकाल 7 महीने 7.5 महीने है। इन 7.5 महीनों में गोविंद देव जी की जिस प्रकार बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं और उसकी तुलना अभी बड़े बड़े केंद्र से महाकाल के मंदिर के प्रोजेक्ट से कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि डीपीआर तक नहीं बनेगी। इसलिए श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत और होने वाली है। मैं समझता हूं कि मंदिर के मंदिरों का नाम लेकर अब सरकार अपनी जो नीति बदल रही है
ये सरकार की कमजोरी प्रदर्शित कर रही है, पर इस नीति के आधार पर सरकार को कोई फायदा होने वाला चुनाव में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। राजस्थान में इसी साल होने चुनाव और अशोक गहलोत दोबारा से सत्ता बनाने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। गहलोत ने राजस्थान की नब्ज टटोली और सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा पकड़ लिया। शुरुआत जयपुर से की, गोविंद देव मंदिर में उज्जैन के तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की। इसके लिए 100 करोड़ की डीपीआर भी तैयार कर दी गई है। बस तैयारी है मास्टर प्लान की। इस बयान के बाद हर कोई सकते में है कि आखिर परकोटे के जंजाल में ये कॉरिडोर बनेगा कैसे। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि कुछ भी करना पड़े ये कॉरिडोर बना के रहेंगे। चुनाव से पहले गोविंद देव मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण ही नहीं बल्कि राजस्थान में कई मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर तैयार की गई है। जयपुर का गोविंद देव मंदिर के अलावा जयपुर का खोले के हनुमान जी का मंदिर, जैसलमेर में तनौट मातेश्वरी, राजसमंद श्रीनाथ जी का मंदिर, करौली का केला देवी मंदिर, वीर तेजाड़ जी मंदिर, एक लिंगंजी सहित राजस्थान के कई मंदिरों के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है गहलोत सरकार। यानी साफ है, चुनाव के कुछ ही महीने पहले इन मंदिरों के विकास के जरिए आम जनता के दिल में पहुंचना चाहती है गहलोत सरकार, लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। आपको शायद पहले भी ध्यान होगा कि पूर्व बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए पर्टिकुलर गोविंद देव जी मंदिर के आसपास के विकास के लिए दिए थे। उसका जो पूरा डीपीआर जेडीए ने बना चुकी है और वो कुछ 1 या 2 दिन में शायद इसका टेंडर भी लगाने वाली है, जिसके अंदर वो आसपास के जो मकान में अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है, जिनके पास लीगल पट्टा है, और उन सब लोगों को वो एक्विजिशन के अंदर लेगी और उनको पैसा मुआवजा देकर के काम करेगी। आज जो गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, उसके आगे जो अतिक्रमण है उसको हटा करके रावत आई हॉस्पिटल है उसको, उसके पास की जमीनों को एक्वायर करके, उस सिंचाई विभाग की जमीन है उसको एक्वायर करके, इन सब का पूरा प्रोजेक्ट, धर्मशाला, बाकायदा एलिवेटेड पार्किंग का और सिस्टम, जो भी 100-500 गाड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी उसका, रोड चौड़ी का, ड्रेनेज सिस्टम का, ये सारे। कम से कम जो जन्माष्टमी के दौरान मात्र 1 गेट हुआ था जिससे कि एग्जिट होती है, अब आने वाले टाइम में कम से कम आपको 5 से 7 नए गेटों का और आपको उसमें डीपीआर में बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, जो कि अगले 2-4-5 दिन में हो सकता है आपको वो तो दिख जाए। और जो 100 करोड़ रुपए वाली प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो पूरा बाकायदा और अच्छे प्लानिंग के साथ में जितनी भी जमीन आसपास की है, जो प्राइवेट लैंड है, उनको एक गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, उस चीज़ का प्लान है। और बड़ी चौपड़ से लेकर छोटी चौपड़ तक इन दोनों एरियो से इस पूरे को एक लगेगा कि आप अभी कहीं से भी आते तो आपको मंदिर का एक बोर्ड भी नजर नहीं आता। अब जब आप आने वाले टाइम में देखेंगे तो आपको चारों कोनों से गोविंद देव जी के मंदिर का एग्जिट और एंट्री का आपको रास्ता शो होगा। इसके अंदर एलईडीज लगाई जाएंगी, बाकायदा पुलिस कंट्रोल रूम अलग से बनेगा, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरेज लगेंगे। ये सारा प्लान गवर्नमेंट का पहले से ही, महेश जोशी जी के 2.5 साल के प्रयास के बाद, जो पहले भी एक अतिक्रमण हट चुका है, उसके बाद भी नए प्लान जो 20 करोड़ का वो प्लस 100 करोड़ वाला प्लान शीघ्र। गहलोत सरकार चुनावी रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन किसी के पास भी इन वायदों को पूरा करने के लिए ना मास्टर प्लान है, ना ही धरातल पर ठोस रणनीति। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये वायदे सिर्फ चुनाव को देखते हुए बनाए गए हैं? 119 नए जिलों की घोषणा, भगवान गोविंद की जय। 19 नई जिलों की घोषणाओं के साथ ही राजस्थान में अब इलेक्शन जो है वो नजदीक आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 19 जिलों की नई घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 150 प्लस सीट देख रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि कॉरिडोर बनेगा तो हमारी वापस से सरकार बनेगी, क्योंकि अब मंदिरों के सहारे अशोक गहलोत हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के मंदिर वाली नीति को अब जब एडॉप्ट अशोक गहलोत कर चुके हैं तो उन्हें राजस्थान में कितना फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।